अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है बेसिक ग्रामर लेसन नंबर 5, सबक नंबर 5। सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को एक मरतबा सुनेंगे, फिर आज का सबक शुरू करेंगे। सबक नंबर 4 में हमने पढ़ा था कलमा और उसके अक़साम, वर्ड्स एंड द टाइप ऑफ वर्ड्स। वर्ड की किस्में और वर्ड, कितनी तरह का वर्ड होता है, कलमा कितनी तरीके का होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि कलमा 3 तरीके का होता है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस उस कलमे को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जिसके अंदर मीनिंग हो। देखिए, कलमा ऊपर हमने बताया था कि कलमा कहते उसी को है जिसके अंदर कोई मीनिंग हो। कलमे की जितनी भी किस्म है सबके अंदर मीनिंग होगी। इस्म कहते हैं उस कलमे को, उस वर्ड को जो अपनी मीनिंग खुद बताए, यानी उसकी मीनिंग से बात पूरी समझ में आ जाए। वो किसी चीज का नाम हो, चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो, चीज हो, मटेरियल हो, कुछ भी चीज हो। अगर नाम होगा तो उसको हम इस्म कहेंगे, उसको हम इस्म कहेंगे। तो इस्म के अंदर जमाना नहीं होता है, टेंस नहीं होता है। और अगर उसके अंदर टेंस हो, वर्ड के अंदर टेंस हो, जमाना हो और एक्शन हो, तो उसको हम फेल कहेंगे। कोई काम हुआ हो जो किसी वक्त में हुआ हो, या तो पहले हो चुका हो, या हो रहा हो, या होने वाला हो, तो उसको फेल कहेंगे। और अगर इस्म और फेल नहीं है तो वो हर्फ होगा। वो हर्फ होगा। हर्फ कहते हैं उनको जो खुद अपनी मीनिंग ना बता सके, जो खुद अपनी मीनिंग ना बता सके, यानी उनकी मीनिंग से कोई पूरी बात समझ में नहीं आती है, उनकी मीनिंग से कोई पूरी बात समझ में नहीं आती है। दूसरा वर्ड मिलकर उनकी बात को पूरी करता है, बात समझ में तब आती है, वरना मुकम्मल बात समझ में नहीं आती। चलिए, तभी वह बताइए वर्ड्स कितने टाइप का होता है। दोबारा बोलिए सर। वर्ड्स कितनी तरीके का होता है, जुमला कलमा कितनी तरीके का होता है। 3। कौन कौन से बताइए। 3 होते हैं। जी, कौन है वो 3, नाम बताइए। इस्म। याद नहीं है मुझे। आपने याद क्यों नहीं किया। जी तबीबा, याद क्यों नहीं किया। तो याद किया था, थोड़ा थोड़ा याद है, ज्यादा नहीं याद हुआ। चलिए, और अच्छे से याद कीजिएगा इसको। जी वानी, आप बताइए। सर। कल में 3 टाइप्स के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। कलमा किसको कहते हैं। कलमा टाइप्स, अरे नहीं। कोई भी वर्ड जिसकी मीनिंग हो उसको कलमा कहते हैं। कोई भी वर्ड जिसका कुछ मतलब जिसकी हो, मीनिंग। जिसकी मीनिंग हो, जिसके अंदर माने हो, उसको कलमा कहते हैं। कोई भी वर्ड हो उसके अंदर अगर माने हैं, मीनिंग्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलिमा। कलमे की कलमा। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 3। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसको बोलते हैं, अस्का, आप बताइए इस्म। इसमें सर किसी चीज के नाम को इसमें बोलते हैं जिसमें किसी चीज का मतलब हो। जी हाँ, नाम को इस्म बोलते हैं, किसी भी चीज के नाम नाम को को इस्म बोलते हैं। इसमें बोलते हैं। जी, चलिए। और इस्म के अंदर जमाना नहीं होता, टेंस नहीं होता है। सारा, आप बताइए फेल किसे कहते हैं, वर्ब। जी वर्ब किसे कहते हैं, फेल। आपने भी याद नहीं किया। देखिए, इस तरह तो काम नहीं चलेगा, तो ये तो याद करने का ही था।
इसमें तो आपको याद करना था, याद नहीं किया आपने वो भी। फेल कहते हैं ऐसे वर्ड को जिसके अंदर किसी काम के करने को बताया जाता है, जिसके अंदर किसी काम के करने को बताया जाता है और उसमें जमाना भी होता है, वक्त भी होता है, ये भी बताया जाता है कि ये काम कब हुआ, ये काम कब हुआ या हो रहा है या होएगा। फेल कहते हैं उस वर्ड को जिसके अंदर किसी काम के बारे में बताया गया हो और ये भी बताया गया हो कि ये काम कब हुआ या हो रहा है या होगा। बात समझ आ रही है? फेल कहते हैं उस वर्ड को जिसके अंदर किसी काम के करने को बताया जाता है, जिसमें किसी काम के करने को बताया जाता है, चाहे वो हम बता रहे हो कि वो काम पहले हो चुका है, या हम ये बता रहे हो कि काम हो रहा है, या हम ये बताएं कि काम होगा। सबक को अच्छी तरीके से याद करेंगे आप। देखिए आज का हमारा सबक है इंडिकेटिव प्रोनाउंस, अस्माउल इशारा। अस्माउल इशारा, अस्मा है इस्म का प्लूरल। अस्मा क्या है? इस्म का प्लूरल है। अस्मा इस्म का प्लूरल। अब देखिए इसमें हम उर्दू में आपको बता रहे हैं, इंग्लिश में पढ़कर देखिए। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टू समथिंग आर कॉल्ड अस्माउल इशारा। वो वर्ड्स जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको अस्माए इशारा कहते हैं। वो वर्ड्स जिनसे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, उनको अस्माए इशारा कहते हैं। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ये वो, किसी चीज के बारे में बताना हो हमें, तो उर्दू में हम कहते हैं ये वो इस उस सारा। सामने देखिए, जैसे उर्दू में हम ये वो इस उस बोलते हैं, इंग्लिश में दिस दैट ये होता है। इसी तरह अरबी में भी अस्माए इशारा होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम चीजों की तरफ इशारा करते हैं। वो कितने तरीके के होते हैं? वो दो तरीके के होते हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। इसमें इशारा हम बता चुके हैं किनको बोलते हैं, वो वर्ड्स जिनसे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उनको इसमें इशारा कहते हैं। ये बात मालूम हो गई, तो अब ये भी पता हो चल जाए आपको कि ये कितने तरीके के होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो। एक इसमें इशारा करीब, जिनसे पास की चीजों की तरफ इशारा किया जाता है। एक इसमें इशारा बाईद, जिनसे दूर की चीजों की तरफ इशारा किया जाता है। वर्ड्स दैट इंडिकेट समथिंग नियर बाई, वो वर्ड्स जो पास की चीजों की तरफ इशारा करते हैं, वो नीचे दिए हैं हमने, जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल जो होते हैं उनको हमने नीचे दिया हुआ है। एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। ऊपर हमने हेडिंग डाली है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें इशारा करीब, जो पास की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ये हैं जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन। ये बात हम पहले सबक में आपको बता चुके हैं कि अरबी के अंदर मुजक्कर और मुअन्नस का भी ख्याल रखा जाता है। यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर फॉर्म इस्तेमाल होती है, मुअन्नस के लिए मुअन्नस फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक के लिए सिंगुलर इस्तेमाल होता है, दो के लिए ड्यूअल, और दो से जायद के लिए प्लूरल इस्तेमाल होता है।
मोनस है तो मोनस वाली फॉर्म, मुजक्कर है तो मुजक्कर वाली फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म दी हुई है हमने। यहाँ पे मैस्कुलिन मुजक्कर वाली फॉर्म है हाजा, सिंगुलर के लिए हाजा। ये मतलब क्या है, ये हाजा, ये लड़की के लिए हाजी ही, लड़की के लिए हाजी ही। ये जैसे हमें कहना हो ये लड़का, तो हम बोलेंगे हाजल वलद। और अगर हमें कहना हो ये लड़की, तो हम बोलेंगे हाजिहिल बिन्त, हाजिहिल बिन्त। आगे देखिए हाजानी, ये इस्तेमाल होता है डुअल के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, डुअल के लिए, दो के लिए। अगर दो लड़के हैं तो हाजानिल वलदान, हाजानिल वलदान, ये दो लड़के। और अगर दो लड़कियां हैं तो हातानिल बिनतान। सारा, इधर उधर क्यों देखते रहते हो, सामने देखा कीजिए ना। हातानिल बिनतान, दो लड़कियों के, ये दो लड़कियां। प्लूरल के लिए दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए भी मुन्नस के लिए भी। मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है। हा उलाइल औलाद और हा उलाइल बनात, ये लड़के ये लड़कियां, दोनों के लिए हा उलाई ही इस्तेमाल करेंगे। ये है इसमें इशारा करीब। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी पर बनाएंगे कि करीब के लिए इसमें इशारा कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, किस किस के लिए कैसे इससे इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर के लिए कौन सा, डुअल के लिए कौन सा, प्लूरल के लिए कौन सा, लड़की के लिए कौन सा, लड़के के लिए कौन सा, यानी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। इसमें हम मुजक्कर मुअन्नस जो बात कर रहे हैं वो वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो वर्ड्स की। ये जो जेंडर है ये जेंडर वर्ड्स का है, जेंडर वर्ड्स का है। तो अरबी में वर्ड्स भी मुजक्कर मुअन्नस होते हैं, वर्ड्स भी मुजक्कर मुअन्नस होते हैं। लड़का लड़की तो होते ही है मुजक्कर मुअन्नस, लेकिन कुछ वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि कॉपी है, कॉपी, तो कॉपी लड़का लड़की नहीं है, फिर भी ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। किताब है, ये लड़का लड़की नहीं है, लेकिन अरबी में इसको मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये वर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो जेंडर है ये वर्ड्स का जेंडर है। वर्ड्स दैट इंडिकेट समथिंग एट अ डिस्टेंस, जो दूर की चीजों की तरफ इशारा करते हैं वो वर्ड्स, उनमें जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो हम आगे दे रखे हैं कि देखिए यही इस्तेमाल होते हैं। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। यहाँ भी प्लूरल वाला दोनों में सेम है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। मैस्कुलिन में सिंगुलर के लिए जालिका, जालिकल किताब, जालिकल किताब, वो किताब, जालिकल किताबान, वो दो किताबें, उलाइकल कुतुब, वो सब किताबें। तो आपने ये चीज देखिए यहाँ पर, इसमें अगर लड़का है, मुजक्कर है, तो ऊपर वाली फॉर्म इस्तेमाल होंगी मैस्कुलिन के लिए जो हमने यहाँ पर दी हुई है। और अगर मोनस है तो ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंगुलर के लिए सिंगल, प्लूरल के लिए प्लूरल और डुअल के लिए डुअल। ये देखिए हमने जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं पढ़कर, जैसे तिलकल बिन्त, वो लड़की, तानिकल बिनतान, वो दो लड़कियां, उलाइकल बनात, वो सब लड़कियां। तो आपने देखा होगा हम हर जगह इसमें इशारा के बाद वाला जो वर्ड है उसको मुशारुन निले कहते हैं, उसको भी बदल रहे हैं। तिलकल बिन्त बोल रहे हैं यहाँ पर, बिन्त, तिलकल बिन्त। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमने बिन्त बोला और यहाँ पर
बिंतान, और यहाँ पर बनात। तो देखिए सब जगह सामने देखिए सारा कमाल, यहाँ पर देखिए सब जगह हमने इसमें इशारे के बाद वाले वर्ड को बदला है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें इशारा के बाद जो वर्ड आता है मुशारुन इले, उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना है जिस फॉर्म में हम इसमें इशारा को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस फॉर्म में हम इसमें इशारा को इस्तेमाल कर रहे हैं उसी फॉर्म में मुशारुन इले को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगुलर, तो यहाँ पे जो मुशारुन इले होगा वर्ड उसको भी सिंगल इस्तेमाल करेंगे, बिंत, तिलकल बिंत। और अगर हम डुअल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ड होगा इसमें इशारा के बाद मुशारुन ले उसको भी डुअल इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें इशारा के बाद जो वर्ड होगा मुशारुन ले उसको भी हम प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे, उलाइकल बनात। और अगर मुअन्नस है, देखिए हमने यहाँ वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया है, तो ये मुअन्नस है क्योंकि फेमिनिन के लिए, तो हमने यहाँ पर जो वर्ड है वो भी मुअन्नस से इस्तेमाल किया है। तो इसमें इशारा के बाद जो मुशारुन ले होगा वो इसमें इशारा की फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। अगर सिंगल है तो मुशारुन ले भी सिंगल होगा, इसमें इशारा अगर मुअन्नस है तो मुशारुन ले भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। एक चीज और हम यहाँ पे बता दें आपको, यहाँ पर जो है ये हा जो इस्तेमाल हो रहा है सब जगह, कभी कभी ये हट जाता है, कभी कभी ये हट जाता है, कभी कभी ये हट जाता है। तो इसके हटने से मीनिंग चेंज नहीं होती है, मीनिंग में कुछ बदलाव नहीं आता है, मीनिंग सेम रहेगी। जा, जानी, गुलानी, इसका मतलब भी यही होगा जो हमने बताया। ये दो, ये सब, ये दो, ये सब लड़की के लिए। इसमें इशारा बाईद के अंदर लास्ट में काफ लगा होता है, लास्ट में काफ लगा होता है, काफ जबर का। ये काफ जबर का मुखातब के एतबार से, सेकंड पर्सन के एतबार से बदल भी जाता है। काफ जबर का सेकंड पर्सन के एतबार से बदल भी जाता है। यानी कि अगर आप दो लोगों से बता रहे हैं, दो लोगों के सामने किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, दो लोगों से मुखातब होकर, तो आप का को बदल सकते हैं, का को आप बदल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप कहें कि तुम दोनों का रब, तुम दोनों का रब, जालिकुमा, कुमा, रब्बुकुमा। और आप ये कहें कि तुम सबका रब अल्लाह है, तुम सबका रब अल्लाह है, या ये कि वो अल्लाह तुम सबका रब है, तो जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। तो काफ इसमें बदल जाता है, काफ सेकंड पर्सन के एतबार से बदल जाता है, मीनिंग में तब्दीली नहीं होती है, मीनिंग में तब्दीली नहीं होती है। सारा कमाल कितनी बार कहना पड़ेगा आपको, मीनिंग में तब्दीली नहीं होती है। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये जो डुअल वाली फॉर्म है, डुअल वाली फॉर्म, बाकी सारी फॉर्म हर जगह ऐसी ही रहेंगी जैसी कि ये हमने बनाकर आपको दिखाई है, जैसी बनाकर दिखाई है वैसी ही की वैसी रहेंगी जुमले में, ये कभी भी नहीं बदलती हैं। डुअल वाली जो फॉर्म है, करीब वाले में और बाईद वाले में, दोनों में, पास वाले में और दूर वाले में, दोनों जगह जो डुअल वाली फॉर्म है उसमें जो नून से पहले जो अलिफ है, जो नून से पहले अलिफ है वो या में बदल जाता है, वो कहीं या में बदल जाता है। हालत नसबी और हालत जर्री में वो या से बदल जाता है। तो हा जानी की जगह हा जैनी बोलेंगे, हा जैनी, हा जैनी।
हाज़ैनी, और हा तानी की जगह हा तैनी। नून से पहले जो अलिफ है वो या में बदल जाएगा हालत नसबी और हालत जर्री में। यहाँ पर भी नून से पहले जो अलिफ है वो ज़ैनी का तैनी का, ज़ैनी का तैनी का। अब इसमें एक चीज और समझिए कि इसमें इशारा आपको पता चल गया। इसमें इशारा कहते हैं उस उन वर्ड्स को जिनसे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। अगर इसमें इशारा के बाद वाला अगर इसमें इशारा के बाद वाला वर्ड अगर इसमें इशारा के बाद वाला वर्ड यानी मुशारुन इले, यानी के मुशारुन इले, अगर इसमें इशारा के बाद वाला वर्ड उस पर अलिफ लाम लगा है, उसके ऊपर क्या लगा है? अलिफ लाम। अलिफ लाम अगर लगा है तो उसमें तर्जमा अलग होता है, और अगर अलिफ लाम नहीं लगा है, तनवीन है, तो उसमें तर्जमा अलग होता है। दोनों का हम आपको बता देते हैं। सामने देखिए यहाँ पर, जिससे यहाँ पर है दोनों तरह हम लिख देंगे। हाजल वलदु, हाजल वलदु अलिफ लाम के साथ लिखा है हमने, और बिना अलिफ के लिख देते हैं हाजा वलदु, हाजा वलदु। देखिए ऊपर मैंने अलिफ लाम लगाया हुआ है और नीचे अलिफ लाम मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो ऊपर वाले का तर्जमा हम करेंगे, अगर अलिफ लाम है तो ये लड़का, ये लड़का, हाजल वलदु ये लड़का, यानी जो इसमें इशारा है और मुशारू मिले दोनों का तर्जमा कर देंगे एक साथ, दोनों को एक साथ बोलेंगे हाजल वलदु ये लड़का। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो बोलेंगे ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। दोनों की मीनिंग में आपको पता चल रहा है, फर्क महसूस हो रहा है। अगर अलिफ लाम होगा तो बोलेंगे ये लड़का, और अगर अलिफ लाम नहीं है तो बोलेंगे ये लड़का है। जैसे जालिकल किताब, आपने कुरान करीम में पढ़ा होगा, जालिकल किताब ये किताब। देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है, मुशारू नीले के बाद, मुशारू नीले पर इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम लगा हुआ है। ये देखिए अलिफ लाम, जालिकल किताब। तो इसका तर्जमा करेंगे ये किताब। क्या तर्जमा करेंगे? ये किताब। और अगर अलिफ लाम नहीं होगा, ऐसे होगा जालिका किताबुन, जालिका किताब। तो इसका तर्जमा होगा वो किताब है, वो किताब है। इसका तर्जमा होगा वो किताब है, इसमें नहीं आएगा, इसमें है नहीं आएगा। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो उसमें है इस्तेमाल होगा। जालिका किताबुन वो किताब है, वो किताब है। ये थे अस्माए इशारा। इसमें इशारा, अस्माए इशारा उनको कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जिन वर्ड्स के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है, किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाए या किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जिन वर्ड्स के साथ उनको इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा के बाद जो वर्ड आता है उसको मुशारुन इले कहते हैं, उसको मुशारुन इले कहते हैं, उसको मुशारुन इले कहते हैं। मुशारुन इले उसी फॉर्म में इस्तेमाल होता है जिस फॉर्म में इसमें इशारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस फॉर्म में इसमें इशारा की जिस फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं, मुशारुन इले भी उसी फॉर्म में इस्तेमाल होगा। अगर इसमें इशारा सिंगुलर है तो मुशारुन इले भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अगर इसमें इशारा डुअल है
तो मुशारों के लिए भी डुअल इस्तेमाल होगा, और अगर इसमें इशारा प्लूरल है तो मुशारों के लिए भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, इसमें इशारा को सबको याद कीजिए, और कहीं पर कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको लिखिए, नेक्स्ट क्लास में आप मालूम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, सर इसकी फॉर्म्स याद करनी है या तर्जुमा भी याद करना है? तर्जमा भी याद करना है और फॉर्म भी याद करनी है। जो इसमें इशारा है करीब में, उसका मतलब होगा ये, और अगर इसमें इशारा बाइद है उसका मतलब होगा वो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।